नमस्कार फ्रेंड्स। यदि आप एसिड मैन्युफैक्चरर हैं, एच एसिड, के एसिड एंड विनाइल सल्फोन, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये प्रोडक्ट बीएस के अंदर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर कवर कर लिए गए हैं और आपको बिना लाइसेंस के इसका मैन्युफैक्चर करना, स्टोर करना, सेल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ इलीगल होंगी। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे आज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएस के बारे में, आईएसआई मार्क का लाइसेंस कैसे लेना है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। वैलिडिटी लाइसेंस की क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। सिंस 2013 से लगभग मोर देन 10 ईयर हो गए हैं हम टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है और बीएस के लिए काम किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री में ये कोई भी प्रोडक्ट आता है और मिनिस्ट्री को लगता है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए ये प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डालती है और स्टैंडर्ड मार्क मैंडेटरी करती है। तो बेसिकली अभी जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से आया है। 14 नवंबर को ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है और एज पर दिस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो आपके प्रोडक्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि के एसिड है, एच एसिड है एंड विनाइल सल्फोन है, ये तीनों प्रोडक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। ये प्रोडक्ट मैंडेटरी हो जाएंगे 14 मई 2025। तो लगभग एक साल से कम 6-7 महीने के अंदर ही ये प्रोडक्ट मैंडेटरी हो जाएंगे। 14 मई 2025 के बाद ना तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर यदि आप हैं या आप इंपोर्टर हैं, किसी कंपनी से फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये डेट के बाद कस्टम क्लियरेंस भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बेटर होगा कि आप पहले से ये सारी प्रिपरेशन कर लें और इसका लाइसेंस के लिए, बीआईएस लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो अब बात करते हैं बीआईएस। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस बेसिकली नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो बी सर्टिफिकेशन का वर्क करती है। मेजर एक्टिविटीज़ जो बीआईएस की है उसमें सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट, ये स्टैंडर्ड फार्मूलेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। और थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। तो बीएस जो है ये बेसिकली कोई भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जब भी आता है किसी भी मिनिस्ट्री से, तो उसको इन्फोर्समेंट का वर्क करती है बीआईएस। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का इन्फोर्समेंट बीआईएस के थ्रू होगा। अब बीआईएस के अंदर कई सारी स्कीम है, जिसमें स्कीम 1 के अंदर आईएसआई मार्क लाइसेंस के अंदर ये ऑर्डर कवर किया जाएगा। तो आईएसआई मार्क लाइसेंस क्या होता है, कैसे लेना है, ये प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आईएसआई मार्क लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए एंड टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। और यदि ये दोनों फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, मैन्युफैक्चरर यदि आप हैं, तो आप ये लाइसेंस ले सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कई लोगों का होता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं या हम इंपोर्टर हैं तो हमारे नाम से लाइसेंस मिल जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर के अलावा ट्रेडर या इंपोर्टर या ब्रांड ओनर किसी को भी ये लाइसेंस डायरेक्टली नहीं मिलता, ओनली मैन्युफैक्चरर को ये लाइसेंस मिलेगा। और अब यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है, देन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसमें कौन से ग्रेड वैरायटी में आपको लाइसेंस चाहिए। और अपना प्रोडक्ट ग्रेड वैरायटी आप आइडेंटिफाई करेंगे या उसमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हम उसके लिए भी हेल्प करते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के ग्रेड वैरायटी को आइडेंटिफाई करेंगे, स्कोप को आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए आईएसआई मार्क लाइसेंस की जो प्रोसेस है वो मेजरली हम 8 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं, नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट।
टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, टेस्टिंग, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन के डॉक्यूमेंट, लेआउट प्लान, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लोकेशन प्लान, MTC ऑफ फिनिश गुड। तो ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनको प्रिपेयर करने में, वो भी हम हेल्प करते हैं। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है उसमें जैसा कि आपका प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, GST है, MSME है। आपका MSME यदि है और आप माइक्रो कंपनी हैं तो इसमें कई बार आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो यदि आप माइक्रो कंपनी या स्टार्टअप कंपनी है तो अभी गवर्नमेंट आपको 80% सब्सिडी दे रही है। देन आपका जो ऑनर है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या आप इंपोर्टर हैं और BIS का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो BIS उनके लिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर का बिजनेस लाइसेंस चाहिए जो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होगी, एज वेल एज ट्रांसलेटेड कॉपी, इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी चाहिए होगा। साथ में एक AIR अपॉइंट करना होता है, ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में इंडिया में वर्क करेंगे, जो एग्रीमेंट वगैरह साइन करने में, BIS के साथ एग्रीमेंट साइन करने के टाइम में उनको अवेलेबल होना होता है, साइन करना होता है। तो ये डिटेल्स हैं जो डॉक्यूमेंट की हैं। सेकेंड स्टेप है सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट सैंपल। एप्लीकेंट सैंपल बेसिकली ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है सेकेंड स्टेप। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अपने स्कोप के हिसाब से, जो भी उनका स्कोप है, ग्रेड टाइप वैरायटी, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट का सैंपल डेवलप करेंगे और BIS के लैब में टेस्टिंग के लिए सबमिट करेंगे। BIS के थ्रू डायरेक्टली सबमिट करेंगे, वो रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं है, BIS के थ्रू ही सबमिट करना पड़ेगा। एंड देन जब रिपोर्ट आएगी देन थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होगी। एंड BIS में सबमिशन के बाद फोर्थ स्टेप में ऑफिसर नॉमिनेट होंगे जो आपकी फाइल को स्क्रूटनी करेंगे, आपके ऑडिट को प्लान करेंगे। फिफ्थ स्टेप में आपकी ऑडिट होगी, साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर BIS के विजिट करते हैं, 1 दिन की ऑडिट होती है, कंप्लीट ऑडिट। 1 दिन में आपके प्रोडक्ट को फैक्ट्री की लोकेशन, रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्रोसेस, टेस्टिंग फैसिलिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ इंजीनियर, फैक्ट्री टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी और फिर ये सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है। देन 6th स्टेप में आपका एक सैंपल BIS ऑफिसर सील करते हैं जिसको BIS सैंपल कहते हैं। ये सैंपल जो सील होगा, यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो इस सैंपल की रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा लाइसेंस मिलने के लिए। आपने पहले ही स्टेप 2 में टेस्टिंग की है एप्लीकेंट सैंपल की, उसके बेस में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो आपका जो BIS सील्ड सैंपल होगा इसकी रिपोर्ट आएगी, आफ्टर दैट आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये प्रोसेस है BIS के लाइसेंस को लेने के लिए। जब भी आपका लाइसेंस आएगा, बेसिकली आपके लाइसेंस डॉक्यूमेंट में आपका IS स्टैंडर्ड मार्क रहेगा, क्या मार्किंग करनी है, आपका लाइसेंस नंबर रहेगा, प्रोडक्ट की डिटेल रहेगी, ग्रेड टाइप वैरायटी रहेगी, मार्किंग फी रहेगी, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस रहेगा, एवरीथिंग आपके डॉक्यूमेंट में, लाइसेंस डॉक्यूमेंट में रहेगा। यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें तो BIS एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, इंस्पेक्शन फ़ी 7000 है, BIS लाइसेंस फ़ी 1000 है। BIS एनुअल फ़ी जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो आपका क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और यदि आप माइक्रो मैन्युफैक्चरर है, माइक्रो स्केल यूनिट है, तो आपको इसमें 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। BIS सैंपल टेस्टिंग का टेस्टिंग चार्जेस जो होगा वो भी डिपेंड करता है आपका ग्रेड टाइप वैरायटी एंड लेबोरेटरी। तो जब आप टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजेंगे तो कौन सी लैब अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो चार्जेस डिसाइड होंगे। एंड कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे जो आपको 25 to 30,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे कंप्लीट लाइसेंस को लेने के लिए। हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। इनिशियली ये लाइसेंस 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर के लिए रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही रिन्यूअल देने की है। फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है, बट अभी फॉरेन मैन्युफैक्चरर का रिन्यूअल 1 ही साल के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर भी 1 ईयर के लिए ही रिन्यू होगा। टाइम पीरियड की बात करें तो जनरली 35 से 45 दिन का टाइम लगता है लाइसेंस लेने में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को। फॉरेन मैन्युफैक्चरर को 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप अपने दोस्तों को जो भी इस बिज़नेस में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनको आप शेयर करें सो दैट कि उनको टाइमली ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।